friends, this is Sonali Gupta, Assistant Professor at Biyani Group of Colleges, and today I am here to deliver a lecture or discuss about my topic diabetes on the behalf of gurukpo.com. So first of all, what is diabetes? डायबिटीज़ जो है जिसको हिंदी में हम मधुमेह कहते हैं, ये एक डिसऑर्डर है जो कि हमारी बॉडी में होता है. हर किसी की बॉडी में ये नहीं होता, बट दिस इज़ अ डिसऑर्डर इन विच ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ आवर बॉडी इज इम्बैलेंस. यानी कि हमारी बॉडी में जो ब्लड और ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है, यानी ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाता है. सो डायबिटीज़ इज मेनली कंसिडर्ड विथ शुगर और ग्लूकोज. सो डायबिटीज़ एक डिसऑर्डर है जिसमें हम ग्लूकोज के इम्बैलेंस की बात करते हैं हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर. कितने टाइप की डायबिटीज़ होती हैं? सो देयर आर 3 टाइप ऑफ डायबिटीज़. फर्स्ट डायबिटीज़ टाइप 1, डायबिटीज़ टाइप 2 एंड थर्ड डायबिटीज़ जो होती है वो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ होती है. इन दोनों की बात हम अभी करेंगे. बट व्हाट अबाउट डायबिटिक टाइप 1? डायबिटिक टाइप 1 जो है जिसको कि हम बोलते हैं जुवेनाइल डायबिटीज़ या फिर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़. हमारी बॉडी के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनमें एक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है पैनक्रियास. पैनक्रियास में प्रेजेंट जो बीटा सेल्स होती है, अगर हम बात करें पैनक्रियास की, तो पैनक्रियास के अंदर बीटा सेल्स होती है. ये बीटा सेल्स जो होती है एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है. इस हार्मोन का नाम होता है इंसुलिन. ठीक है. एक ऐसी कंडीशन, अ कंडीशन इन विच pancreas produces little insulin or no insulin in our body. This condition is known as insulin dependent diabetes and also called as juvenile diabetes. Why we call it is as juvenile diabetes? Because it is genetically inherited diabetes. Genetically inherited matlab if your father or your mother have this type of diabetes, so newly born baby will also get this type of diabetes. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फादर के अंदर जो होते हैं XY क्रोमोजोम होता है. इफ आई सेड Y क्रोमोजोम के ऊपर टाइप 1 डायबिटीज के जीन है. सो जो न्यूली बॉर्न बेबी बॉय होगा, बेबी बॉय, फादर विल गिव Y क्रोमोजोम टू हिज बेबी बॉय. सो दिस Y क्रोमोजोम which is containing the gene of type 1 diabetes will go or inherited in this baby. So this baby when he is born will get type 1 diabetes. So this first type diabetes is genetically inherited disease. So यही इसका कॉज भी है कि ये होती क्यों है, क्योंकि ये प्रीवियस जो जनरेशन है यानी कि जो हमारी पेरेंट जनरेशन है उनमें होती है और ये वही की वही ऑफ स्प्रिंग में आती है. नॉन क्यूरेबल है, इसका कोई क्योर नहीं है. इसको मेडिकेशन से बैलेंस किया जा सकता है इस टाइप की डायबिटीज को, बट इसका कोई क्योर नहीं है. इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? टाइप 1 डायबिटीज में बहुत ज्यादा प्यास लगती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिनेशन होता है, एक्सट्रीम हंगर, बहुत ज्यादा भूख लगती है ऐसे पर्सन को. क्योंकि भूख क्यों लग रही है ज्यादा? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है. उस यूरिनेशन के कारण जो ग्लूकोज है जो कि हमारी बॉडी में मेनली एनर्जी का सोर्स है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दी जाती है. तो बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है. उस कंडीशन के अंदर बहुत ज्यादा हंगर फील होती है. इसके अलावा बहुत ज्यादा वेट लॉस होता है बॉडी का, फैटिग, बेहोशी, कमजोरी. इसके अलावा जो दिखाई देता है वो भी क्लियर नहीं दिखाई देता, तो उसको कहते हैं ब्लड विजन. और क्योंकि in our body there are several muscles, several types of muscle, all muscles need energy to do work. This energy we are required to do work is in the form of ATP, adenosine triphosphate, and this ATP is formed by glucose. So when glucose is not going in the cell, the ATP is not formed. So the body feel very painful, and the muscle and joint pain will be there. Now we will discuss about type 2 diabetes. What is type 2 diabetes? Type 2 diabetes is the most common type of diabetes. About 70 to 80% of persons have type 2 diabetes. So what is type 2 diabetes? Type 2 diabetes is a metabolic disorder.
Why it is metabolic disorder? As pancreas not synthesize the insulin hormone, or if it is synthesize the insulin hormone but the cells are not able to receive this insulin hormone, or the signaling is very poor, or the receptor which is required for receiving that insulin hormone is not able to receive that insulin hormone, it can also be a reason of type 2 diabetes. So type 2 diabetes is metabolic disorder. We call type 2 diabetes as diabetes mellitus. It is of two types, type 1 DM, type 1 diabetes mellitus and type 2 diabetes mellitus. What is type 1 diabetes mellitus? Type 1 diabetes mellitus is similar to type 1 diabetes because it is insulin dependent diabetes mellitus. In this, pancreas synthesize a little quantity of insulin which is not sufficient, which our body is required. Type 2 diabetes mellitus is non-insulin dependent diabetes mellitus, which we are talking about. In this type of diabetes, insulin produced but cells are not able to receive this insulin. Why? Because of poor signaling or less receptors, and we can call less domains also. Receptors are we can say some structures present on the surface of cell. If we say this is insulin, so this type of receptors are present on the cell surface. This is cell surface, this is receptor, and this is insulin. So this will be received by this receptor and then insulin go inside the cell. So this is the receptor. So this insulin dependent diabetes mellitus is due to not receiving insulin by the cell. Now what is the symptoms? Basically all the symptoms like increasing thirst, increasing hunger, बॉडी लॉस, बॉडी वेट लॉस जो होगा, और उसके अलावा कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं जैसे डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, हार्ट डिजीज हो सकती है, स्ट्रोक आ सकता है हार्ट में, क्रॉनिक किडनी फेलियर हो सकता है क्योंकि ग्लूकोज की क्वांटिटी जो होगी वो ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाएगी जिससे कि किडनी फेलियर हो जाएगा, फुट अल्सर्स, पैर के छाले बहुत हो सकते हैं. इसके अलावा एक जो चीज़ होती है वो होती है बीटा सेल डिस्ट्रक्शन. एज वी डिस्कस बीटा सेल होती है प्रेजेंट पैनक्रियास पे. ये बीटा सेल जो होती है वो इंसुलिन बनाने का काम करती है, लेकिन बट इंसुलिन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ब्लड के अंदर तो ये इंसुलिन डैमेज कर देता है बीटा सेल्स को, जिसके कारण फिर आगे जो बीटा सेल्स होती हैं वो बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बना पाती. सो इस कंडीशन को कहते हैं हम क्रॉनिक डायबिटिक कंडीशन. टाइप 2 डायबिटीज़ होता क्यों है? ये जेनेटिकली नहीं हो रहा है, बट टाइप 2 डायबिटीज़ जब हमारी लाइफस्टाइल जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा हम ऑयल, फैट, इस तरह की चीज़ें खाते हैं, हमारी लाइफस्टाइल बहुत पुअर हो जाती है, हम योगा, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बिल्कुल भी हम हमारा फिजिकल बॉडी को वर्क में नहीं ला रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं. सो टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए अगर कोई चीज़ रिस्पॉन्सिबल है तो वो हमारी लाइफस्टाइल है. हमारी लाइफस्टाइल पुअर होने के कारण डायबिटीज़ टाइप 2 होता है, यानी कि डायबिटीज़ मेलाइटस होता है. इस कंडीशन के अंदर बाहर से इंसुलिन दिया जाता है, बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं जिससे कि वो बॉडी में बैलेंस रहे ब्लड शुगर लेवल. नाउ टाइप 3 डायबिटीज और गेस्टेशनल डायबिटीज. व्हाट इज गेस्टेशनल डायबिटीज? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब जब इट अकर्स व्हेन प्रेग्नेंट वुमेन विदाउट अ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज डेवलपिंग हाई ब्लड शुगर लेवल, यानी कि एक ऐसी लेडी जिसमें बिल्कुल भी कोई भी ब्लड शुगर लेवल इम्बैलेंस नहीं हुआ है, प्रीवियस हिस्ट्री भी नहीं है उसकी कोई डायबिटीज़ की, ऐसी वुमेन इस वुमेन में अगर ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है तो इस कंडीशन को कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज. आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, जब बेबी का बर्थ हो जाएगा उसके बाद में इस टाइप की डायबिटीज जो होती है वो बैलेंस हो जाती है, इसलिए इस टाइप की डायबिटीज क्योरेबल है या अपने आप ही क्योरेबल हो जाती है. नाउ वी विल डिस्कस concept of insulin and glucagon. This is a very interesting concept. Why diabetes is happen? If pancreas
if pancreas will not synthesize insulin, what will happen? Why sugar is not transported to cell? The answer is glucagon. Glucagon and insulin is antagonist of each other. It means when insulin increase in the blood, then glucagon will decrease. So it is the antagonist of insulin. It is a very interesting concept to study. Insulin, as we all know, hormone which balance the blood sugar level. Why it is balance the blood sugar level? First of all, what is insulin? Insulin is a peptide chain. This peptide chain contains it is a peptide chain and it composed of two chains, A and B. A chain and B chain. A chain and B chain. A chain is composed of 21 amino acids, while B chain is composed of 30 amino acids. If I draw it like this, is A chain of insulin hormone and this is B chain of इंसुलिन हार्मोन. एक एंड पे इसके कार्बोक्सिल ग्रुप और एक पे NH2 ग्रुप. एंड दीज टू चेन are bound with disulfide bond. So insulin is a peptide chain which is composed of A and B chain. A chain is composed of 21 amino acids and B chain is composed of 30 amino acids, and the two chains is bind with disulfide bond. यानी कि इसके अंदर दो सल्फर होते हैं जो कि इन दोनों चेन को कंपोज करके रखने का काम करते हैं. नाउ इंसुलिन के लिए एक टर्म हम यूज में लेते हैं. इंसुलिन हेट्स ग्लूकोज. इंसुलिन हेट्स ग्लूकोज यानी कि अगर हम एक पर्सन की बात करें तो पर्सन के ब्लड स्ट्रीम के अंदर, यानी कि एक पर्सन के बॉडी के अंदर अगर हम बात करें, अगर हम एक पर्सन की बात करें, सो पर्सन की बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम, सपोज दिस इज ब्लड स्ट्रीम. ब्लड स्ट्रीम का मतलब है जहां पर ब्लड प्रेजेंट होता है, यानी कि ब्लड कैपिलरीज के अंदर हमारा ब्लड बहता है, तो ब्लड स्ट्रीम. यहां पर इंसुलिन नॉर्मल कंडीशन के अगर प्रेजेंट है तो बॉडी सेल्स के अंदर हमारी एनर्जी बनती है जिसको कहते हैं हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP. इंसुलिन अगर प्रेजेंट है तो जब कोई पर्सन ग्लूकोज का सोर्स यानी कि कोई भी शुगर कंटेनिंग प्रोडक्ट अगर खाता है तो लीवर के अंदर मेटाबोलाइज होने के बाद में वो ब्लड स्ट्रीम में आती है, यानी ग्लूकोज कहाँ आएगी, ब्लड स्ट्रीम में आएगी. तो ये इंसुलिन इस ग्लूकोज को इन सेल्स के अंदर ट्रांसफर करने का काम करता है ताकि हमारी बॉडी की जो सेल है उनकी फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर हो सके. सो इंसुलिन डू द वर्क ऑफ ट्रांसफर ऑफ ग्लूकोज इनटू द बॉडी सेल्स. That's why we are saying insulin hates glucose, because it not allows the glucose to remaining in the blood stream. It will transfer the glucose into the body cells. That's why our body cells will function properly. So this is the concept of insulin. Now glucagon. It is antagonist of insulin. So we can say glucagon loves glucose. If insulin will decrease, pancreas will not synthesize insulin, the diabetic condition, in that condition glucagon will increase in the blood
and glucagon will not allow glucose to transfer in the blood cells. So here glucose will remain in the bloodstream, not go in the cells. So cell will not synthesize the energy, the ATP. So all the metabolic processes will stop. All the processes like respiration, it will cause difficulty in all the processes, because all the processes of our body system happening in the body cells. So glucagon not allow glucose to go in the body cells, then glucose remains in the bloodstream. So when a diabetic person with this condition urinate, the urine will contain glucose. So the test which is performed for the diabetic, sometimes it will perform with the help of the urine, because urine contain if urine contain excessive amount of glucose, it means the person is diabetic positive. So it is the concept of insulin and glucagon. Thanks for watching this video. Please like, comment, and don't forget to share our YouTube channel gurukpo.com. Thank you.